वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन होने जा रही है। होप कि सारी लोग पढ़ रहे हो इन सारी चीज़ों को और उससे मदद भी मिल रही होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हर चीज़ को पढ़ने से पहले उसको समझने की कोशिश करो। तुम लोग क्या करते हो कि रटने की कोशिश कर रहे हो, किसी ने कुछ कहा कि हाँ ये पढ़ लो तो ये पढ़ने लगते हो। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्टिव मोड रखो, बिल्कुल टू द पॉइंट आओ, कभी भी उल्टे सीधे आंसर्स मत लिखना। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, HCl की इंपॉर्टेंट रिएक्शन और क्या ट्रिक्स हैं ये देखते जाओ। मतलब विद इन 2-3 मिनट्स तुम्हें ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। रिएक्शंस रटने की ज़रूरत नहीं होती। अब प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि बेल आइकन को प्रेस करो और उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको ज़रूर क्लिक कर दो। आने वाले टाइम पे बहुत से वीडियोस आएंगे, मिस मत करो। अगर कंटिन्यूटी में हो तो ठीक है, वरना लीव इट, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने की। लेकिन अगर है ऐसा तो उस पर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का बटन दबाओ, ऑल पे क्लिक करो, तब हेल्प होती है। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन HCl की क्या है। पहली चीज़ जहाँ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है वो समझ लो। लोग सबको ये लगता है कि HCl एक एसिड है बिल्कुल सही है, ये एक एसिड है। एसिड का काम भी तुम्हें पता है, जो भी एसिड है उसका काम ये होता है कि वो H+ आयन देता है। जैसे HCl है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ आयन देगा, साथ में Cl- आयन दे देगा। ये जो H+ आयन दे रहा है, इसकी वजह से HCl को एसिड कहते हैं, सा टेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें तुम लोगों को पता है। सेकेंड पॉइंट आता है कि HCl एक और भी चीज़ रोल प्ले करता है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट काम इसका, एक और काम आता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी। और तीसरा काम इसका ये है, ये सॉल्ट्स को डिकम्पोज करता है। सॉल्ट्स अब क्या होते हैं? एसिड बेस के कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें कहते हैं सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स को डिकम्पोज करता है, लेकिन क्या हर एक सॉल्ट को करता है? नहीं। कौन से वो सॉल्ट्स हैं जिनको डिकम्पोज करेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HCl के इंपॉर्टेंट रोल्स में से ये होता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सारी रिएक्शंस को, ठीक है? कॉपी और पेन लेके बैठो, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ और देखते जाओ। और नंबर्स जब आएंगे तो तुम्हें पता चलेगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो। सबसे पहली रिएक्शन क्या आती है कि एसिड, वैसे तो एसिड के हम बारे में बात और भी करेंगे, लेकिन एसिड का यहाँ पे काम, HCl की एक खासियत ये होती है कि मिनरल एसिड है। अगर तुम मेटल्स के साथ जैसे ट्रीट कर रहे हो, देखो मेटल्स, अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट आर मेटल्स, तो तुम्हें क्या जवाब देना है? कैसे पहचानोगे कि वो मेटल है? केमिकल टेस्ट उसका ये है कि अगर तुमने मेटल को, एक्टिव मेटल्स अभी बताते हैं, मेटल्स को अगर ट्रीट करा है HCl के साथ या मिनरल एसिड्स के साथ, हाइड्रोजन गैस की एफरवेसेंस देगा। एफरवेसेंस का मतलब होता है गैस बन के निकलेगी। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। किसके साथ? HCl के साथ। एक्टिव मेटल्स की बात आती है, देखो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलिसिस था उसमें एक सीरीज बनती है। उस सीरीज के हिसाब से देखोगे तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे तुम्हारे पास सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब एक्टिव बोले जाते हैं। हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट्स जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब इनएक्टिव या कह दो रेयर मेटल्स बोले जाते हैं। मेटल्स ही होते हैं लेकिन एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होता है। तो अगर तुमने मान लो हमने ले लिया एल्युमिनियम या चलो मैग्नीशियम ले लिया और इसको ट्रीट करा हमने HCl के साथ। अब ट्रिक देखो, ट्रिक सिंपल सी है कि भाई मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम की अगर वैलेंसी को देखो तो मैग्नीशियम का 282 एटॉमिक नंबर होता है। कितना? 2। तो मैग्नीशियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, बन जाएगा क्या? Mg2+, बन गया। यही तो होगा। अरे भाई ऑक्टेट रूल। तो मैग्नीशियम ने 2+, HCl तुम्हें पता है किस तरह से टूटता है? H+ Cl- के फॉर्म में। तो HCl हमारा टूट गया H+ Cl- के फॉर्म में। मैग्नीशियम देखो +2 है और क्लोराइड पे कितना चार्ज है? -1। तो अगर तुम चाहते हो ये दोनों मिलके कंपाउंड बनाए हैं तो इनके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए।
तो एक मैग्नीशियम और 2 क्लोराइड आयन की ज़रूरत है, तो एक और क्लोराइड आयन चाहिए। अगर दूसरा क्लोराइड आयन चाहिए तो मतलब 2 मॉलिक्यूल तुम्हें HCl के लिए चलने पड़ेंगे। 2 मॉलिक्यूल लेकर चले, ये H+ आयन आ गया, ये दोनों क्लोरीन मिलके मैग्नीशियम के साथ कंपाउंड बना देंगे, MgCl2 बन गया, ख़त्म हो गया काम। अब बचा हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो, मैग्नीशियम ने जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा और H2 बना देगा। भाई H+ का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। हर एक हाइड्रोजन पे एक, इस हाइड्रोजन पे भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, इस हाइड्रोजन पे भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो मैग्नीशियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 हाइड्रोजन बने, दोनों मिलके क्या बना देंगे? गैस। है इजी। सेकेंड रिएक्शन देखो, अब ये तो खुद ही कर लोगे क्योंकि तुम्हें पता है एल्युमिनियम पे एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो 283 कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे? 3, तो बना कितना? Al+3 बन गया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे। HCl तुम्हें पता है H+Cl- की फॉर्म में टूट रहा है, एक Al+3 को 3 Cl चाहिए तब वो कंपाउंड बना पाए। क्यों कंपाउंड बना पाए? क्योंकि भाई न्यूट्रल होना ज़रूरी होता है कंपाउंड बनना, तो इसका मतलब 3 HCl लेकर चलो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि देखो 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए लेकिन हाइड्रोजन 3 है, तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हमें टोटल मिला के या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 से तो हमारा काम ही नहीं चलता। 6 हाइड्रोजन अगर ले लोगे तो 3 मॉलिक्यूल H2 के बन जाएंगे, इसलिए बजाय 3 यहाँ पे लिखने के 6 लो। 6 जब लोगे तो 6 H+ आयन बन जाएंगे, ये H+ आयन बने और साथ में Cl- भी 6 बन गए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तुमने 6 मॉलिक्यूल लिए हैं। अब 3 क्लोराइड एक एल्युमिनियम के साथ, 3 बचे रह गए, एक और एल्युमिनियम की ज़रूरत है, यहाँ पे 2 लिख दो। जब ये हो जाएगा तो टोटल मिला के तुम्हें AlCl3 नहीं मिल गया? 2 मॉलिक्यूल इसके और 3 हाइड्रोजन गैस की एफरवेसेंस आ गई, ख़त्म हो गई कहानी। तो याद रखना जब भी मिनरल एसिड कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट देखो, तो वो कौन कौन से सॉल्ट हैं जिन्हें एसिड हमारा HCl जो है डिकम्पोज करेगा? रट डालो इस चीज़ को। ये करता है कार्बोनेट्स को, कार्बोनेट्स, मेटेलिक कार्बोनेट्स। जैसे एग्जांपल की तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो। अच्छा, ये कंपाउंड नहीं समझ में आ रहा, हमेशा याद रखो CO3 2- होता है। इसी तरह से बाइकार्बोनेट भी होते हैं। चलो सल्फाइड्स लेते हैं, सल्फाइड्स, SULPHITAS, सल्फाइड्स होते हैं SO3-, तो इसका भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे। मैग्नीशियम सल्फाइड ले लो या कैल्शियम सल्फाइड ले लो, मैग्नीशियम या कैल्शियम सल्फाइड ले लो, ठीक। सल्फाइड्स किन्हें कहते हैं? S-, तो जैसे सोडियम सल्फाइड ले लिया या आयरन सल्फाइड ले लिया, ठीक। अच्छा, कार्बोनेट्स हो गए, ये हो गए, और एक ले लेते हैं बाइकार्बोनेट भी ले लेते हैं। तो मान लो हमने ले लिया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कौन से होते हैं? बाइकार्बोनेट्स में क्या होगा? HCO3-, तो यहाँ पे भी तुम ले लो, इसको ले लेते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और होल ट्वाइस। अब ये 2 कैसे आ गए? क्योंकि मैग्नीशियम पे 2+ का चार्ज होता है, इस पे -1 का है, तो न्यूट्रल होने के लिए टोटल मिला के 1 मैग्नीशियम और 2 बाइकार्बोनेट चाहिए। सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सारी चीज़ें कौन डिकम्पोज करता है? HCl। इन सबको डिकम्पोज मारेगा। और ध्यान रखना जब डिकम्पोज करता है तो क्या क्या बनता है, तो हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो लेट्स स्टार्ट। पहला देखो पार्ट हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो एक एक एग्जाम्पल देंगे समझाने के लिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट कंपाउंड बना है Mg2+ से। यही होता है, कंपाउंड कोई भी बनता है तो हमेशा आयन से बनता है। तो कार्बोनेट पे आ गया 2- का चार्ज, तो ये हमारा कंपाउंड है। इसको ट्रीट करते हैं ज़रा HCl के साथ, देखते हैं क्या बनता है। तो मैं पता है HCl टूट जाएगा H+Cl- में, ठीक है। ट्रिक यहाँ तक की। अब ये ट्रिकी है। मैग्नीशियम जो इधर वाला पॉजिटिव है वो उधर वाले नेगेटिव के साथ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर 2+ चार्ज है, इसके ऊपर 1- का चार्ज है। न्यूट्रल अगर करना है तो प्लस और माइनस बराबर होने चाहिए, तो बराबर तो नहीं दिख रहे हैं। एक Cl पे एक ही माइनस का चार्ज होता है, इसका मतलब 2 Cl लेने पड़ेंगे। तो 2 H+ आयन बन गए, 2 Cl- आयन बन गए। अब देखो एक मैग्नीशियम 2 क्लोराइड के साथ जब मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, इसका 2+ का चार्ज इसका, तो इसको कंपाउंड कैसे लिखेंगे, MgCl2। साथ में देखो 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, कार्बोनेट पे -2 का चार्ज था, एक ये आया एक ये जुड़ा तो ये न्यूट्रल हो गया, तो कंपाउंड जो बना वो बना H2CO3। अब सवाल यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, H2CO3 क्या होता है, एक बहुत ही अनस्टेबल स्पीशी है। 2 स्पीशीज़ बड़ी अनस्टेबल होती हैं, एक होती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी कार्बोनिक एसिड, इसी को कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, डिसोसिएट कर जाएगा। कैसे डिसोसिएट करेगा, तुम देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वाटर निकला और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये टूटा H2O + CO2 में। तो यहाँ से अगर इस पूरी रिएक्शन को देखोगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स यू व्हाट, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O + CO2। कितना आसान रिएक्शन हो गया। तो हमेशा याद रखो, व्हाट क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद HCl, बता दोगे आसानी से। इसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी होता है। जैसे मान लो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट तुम्हें पता है HCO3 का होल ट्वाइस। क्यों ऐसा बनाया, क्योंकि मैग्नीशियम पे था भाई +2 का चार्ज और HCO3 पे कितना था, -1 का। तो एक ये दिख रहा है बना हुआ, अगर ये टूटेगा तो ये इसी तरह से तो टूटेगा। इसको HCl के साथ ट्रीट करो। अब HCl के साथ जब तुम ट्रीट करोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी, एक HCl तो भाई टूटता है एक H+, एक Cl- में, लेकिन मैग्नीशियम को कितने Cl चाहिए, तो क्योंकि इसके ऊपर +2 का चार्ज है तो 2 Cl- आयन चाहिए, ले लो। तो ये जब बनाएगा तो इसके साथ यहाँ पे 2 लिखो। इस तरह से बैलेंसिंग भी तुम कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, बैलेंसिंग भी हो पा रही। H+ Cl-, ये दोनों Cl मैग्नीशियम के साथ चले गए, भेज दो इनको, तो ये बना हमारे पास MgCl2। अब देखो HCO3 पे -1 का चार्ज है और इस पे 1+ का, तो ये और ये आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, बनेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसी तरह से यहाँ पे H2CO3 बनेगा, और अभी हमने बताया एक H2CO3 एक H2O और CO2 बना देता है। तो यहाँ पे 2 H2CO3 बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 वाटर रिलीज होंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, लो खत्म हो गया, है ना मज़ेदार। नेक्स्ट पे आते हैं सल्फाइड्स और सल्फाइड्स पे। तो अब आते हैं सल्फाइड्स पे। देखो सपोज करो सल्फाइड मैग्नीशियम सल्फाइड हमने लिया है MgSO3, इसको HCl के साथ डाला। अब क्या हुआ, मैग्नीशियम जो है वो टूट गया Mg2+ + SO3 2- में टूट गया। H+ हमारा HCl टूटा, H+ Cl- के फॉर्म में टूट गया। मैग्नीशियम किसके साथ जाएगा, क्लोराइड के साथ। क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव ही तो मिलते हैं। लेकिन यहाँ फिर से वही प्रॉब्लम, तो 2 HCl लेकर चलो, यहाँ पे एक H+ दिखाओ, यहाँ Cl- दिखाओ, तो बन गया हमारे पास MgCl2। एक Mg न्यूट्रल हो सकता है 2 Cl से, इसीलिए कंपाउंड जो बना MgCl2। सल्फाइड जो बना वो 2 H+ आयन लेके H2SO3 बना देगा। प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट होती है, H2SO3 भी बहुत अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल है, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए ये टूटा H2O में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो याद रखो सल्फाइड कोई भी होगा किस फॉर्म में टूट जाएगा, इस फॉर्म में। तो जैसे सल्फाइड काम कर रहा है वैसे ही बाइसल्फाइड भी हो सकते हैं। तुमने मान लो मैग्नीशियम बाइसल्फाइड ले लिया HSO3 होल ट्वाइस,
सेम वही अरेंजमेंट करो, 2HCl लो और देखोगे तुम ये बनाएगा MgCl2 प्लस 2H2O। अब ये तुम खुद करना और देखना क्या तुम कर पा रहे हो इस चीज़ को कि नहीं। है आसान चीज़। तीसरी चीज़ आती है सल्फाइड्स। तो सल्फाइड्स क्या होते हैं? सल्फाइड्स का एग्जाम्पल कोई भी ले लो, जैसे सोडियम सल्फाइड ले लिया। सल्फाइड को अगर तुमने लिया तो हम लोग करते हैं, मान लो हमने ले लिया सोडियम सल्फाइड। अब तुम्हें पता है सोडियम सल्फाइड, यहाँ पे 2 Na लगे हैं, हर एक Na पे हमेशा +1 का चार्ज होता है। ये देखो सल्फ़र पे 2- का होगा। ठीक, इसको तुम ट्रीट कर रहे हो किसके साथ? HCl के साथ, तो ये टूटा H+Cl- के फॉर्म में। देखो फिर से सल्फाइड पे है -2, तो इसे 2H+, 2 पॉजिटिव चार्ज चाहिए। पॉजिटिव चार्ज केवल H+ आयन पे है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल लो तो 2 ये बन जाएंगे और 2 Cl- आयन बन जाएंगे। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? H2S बन गई, हाइड्रोजन सल्फाइड, रॉटन फिश लाइक स्मेल, बहुत गंदी सी बदबू आती है इससे। और NaCl2, एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, तो बना क्या? 2NaCl बन गया। है आसान चीज़, रटना पड़ रहा है कहीं? तो जल्दी से ये चीज़ याद रखना, अगर पढ़ना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो तो ये याद रखो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है बेल आइकन को प्रेस करो, और उस पर जैसे ही बेल आइकन को प्रेस करोगे ऑल लिख के आएगा, ऑल पे जाओ ताकि सारे वीडियोस देखो। नहीं तो देखने का फ़ायदा क्या, छोड़ दो। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शंस। अब जो अगली रिएक्शन होने जा रही है ना, बहुत पूछी जाती है, पूछी तो ये सारी रिएक्शंस आती हैं, लेकिन और रिएक्शन देखो। अगर मान लो तुम्हारे पास सिल्वर नाइट्रेट, ये तुमने लैब में टेस्ट किया है कि अगर HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो तुम्हें एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसे कहते हैं कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट। कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट भी बोला जाता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट भी तुम बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं। और साथ में तुम्हें मिलेगा HNO3। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। एक बड़ी ज़बरदस्त रिएक्शन है कि AgCl को फर्दर अगर तुम रिएक्ट करा दोगे, कन्फर्म देखो AgCl रिएक्ट, जब HNO3 AgNO3 HCl के साथ रिएक्ट करता है AgCl बनता है। अब AgCl को और कन्फर्म कैसे करते हैं कि AgCl को अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाल देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं, तो ये क्या करता है? सोल्यूबल हो जाता है। प्रेसिपिटेट है वो सोल्यूबल किस में है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जो कंपाउंड बनता है वो ये बनता है AgNH3 होल ट्वाइस। और बड़ी आसान सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये तुम्हारे पास कंपाउंड बन गया। कितने? देखो यहाँ पे 2 NH3 है, इसलिए यहाँ पे 2 ये लेकर चलो। और पानी यहाँ से निकलेगा, तो पानी के लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? H2O तुम निकाल दो, H2O भी निकलेगा। अब ये देखो यहाँ पे AgCl जो है वो कंपाउंड बना रहा है AgNH3 होल ट्वाइस Cl। याद रखना सोल्यूबल है, किस में सोल्यूबल है AgCl का प्रेसिपिटेट? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। याद रखना, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं ये सब। अच्छा, एक चीज़ और आती है यहाँ पे कि अगर मान लो सेकेंड रिएक्शन हम देखें तो लेड यहाँ पे एक रिएक्शन बोली जाती है Na2H2O3। इसे हम लोग नाम जानते हो क्या देते हैं? इसे कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट को अगर HCl के साथ ट्रीट करोगे तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त रिएक्शन शो करता है। ये क्या बनाता है? ध्यान रखना, पहले इसके प्रोडक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। NaCl तो बनेगा भाई, ठीक है, 2 Na हैं, तो वही से Na2H2O3, H2O3 ऐसे लिखा जाता है, H2O3 2-। ये इस तरह से, ये जो दिख रहा है 2- का चार्ज न्यूट्रल कर रहा है Na। NaCl बन गया 2 मॉलिक्यूल, प्लस साथ में तुम्हारे पास बन गया SO2, प्लस साथ में येलो कलर, ये सल्फ़र बनता है जिसका येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, पाउडर फॉर्म में येलो कलर बनता शुरू हो जाता है। उसके साथ हमें चाहिए यहाँ पे तो तुम्हारे पास 2 सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गए, यहाँ पे 2 ले लो, तो यहाँ पे बना H2O, एक H2O, सॉरी। ये तुम्हारी ज़बरदस्त रिएक्शंस थी। तो देख रहे हो कितना बढ़िया सा, अगर तुम सीख गए तो क्या होगा, मज़ा आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो। नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट एक होता है एक्वा रीजिया। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसका काम क्या है। अभी आपने बताया था HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज होना और दूसरे को क्या करना, रिड्यूस। तो इसके तमाम रिएक्शंस हैं, जैसे MnO2 की ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लैब की रिएक्शन होती है कि अगर HCl के साथ रिएक्ट करा दिया गया 4HCl तो ये बना देता है MnCl2 प्लस, ये बनता है 2H2O प्लस, साथ में ग्रीन कलर की गैस मिलती है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन MnO2 येलोइश ग्रीन गैस इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl। ये है रिएक्शन, येलोइश ग्रीन गैस इसकी होती है, ध्यान रखो, येलोइश ग्रीन, ठीक है। दूसरा इसका रिएक्शन कौन सा होता है कि भाई, वैसे इसके तमाम रिएक्शंस हैं लेकिन हम सब ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। लेड ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट कर दो सेम वही रिएक्शन आएगी तुम्हारे पास, 4HCl और ये MnCl2 बना देगा, सॉरी लेड डाइक्लोराइड बना देगा, PbCl2 बना देगा, प्लस H2O बना देगा, प्लस क्लोरीन गैस बनाएगा। सेम वही रिएक्शन, कोई डिफरेंस। तो यहाँ पे ये टॉपिक को आगे और भी रिएक्शंस हैं तो पार्ट आगे जब आएगा तो उसमें और पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखो, सब्सक्राइब करो और ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन प्रेस करो ताकि तुम्हारे पास वीडियोज़ आते रहें। थैंक यू।